Good morning, students. Hope you all are safe at home. Yesterday we have studied the story The Harpist and the Princess. So आपको क्या समझ में आया है? कल जो मैंने आपको समझाया था कि एक हार्पिस्ट था और वो बहुत अच्छा हार्प बजाता था और उसको फिर जो मैजिशियन था उसने उसको बीमार कर दिया था, उसकी बॉडी पर जो है वो स्पॉट्स आ गए थे और वो अगली लगने लगा था। तो उसके बाद जब वो फॉरेस्ट में रहने लगा था, फॉरेस्ट में वहाँ पर एक प्रिंसेस आई थी और उसको उसका हार्प बहुत पसंद आया था। उसकी जब उसने उस हार्प बजाने की साउंड सुनी तो उसको वो बहुत अच्छी लगी। तो उसके बाद उस प्रिंसेस ने उसको हार्पिस्ट को अपने पास बुलवाया। फिर उसके बाद क्या हुआ है, लेट अस सी। Louis played his magic again and everybody was enchanted to his music. Overwhelmed by his music, Princess Hannah asked him to teach her the harp. तो फिर उसके बाद क्या हुआ, जब उसे प्रिंसेस ने बोला कि आप हार्प बजाओ, दोबारा से म्यूज़िक बजाओ, और उसने जब दोबारा म्यूज़िक बजाई तो सबको बहुत ही पसंद आया, सब बहुत खुश हुए। और वो जो प्रिंसेस थी हन्ना, उसने कहा कि वो उसको हार्प बजाना सिखाए। लुइस नोडेड हिज हेड इन affirmation and he was accompanied by the hunting party to the royal palace. There he started teaching the princess how to play the harp. तो उसके बाद लुइस ने सर हिलाया, उसने मान लिया कि चलो ठीक है, मैं तुम्हें हार्प बजाना सिखाऊंगा। और फिर वो लुइस जो था वो प्रिंसेस के साथ उसके पैलेस में, रॉयल पैलेस में चला गया, जहाँ पर वो प्रिंसेस को हार्प बजाना उसने स्टार्ट कर दिया। ही स्टार्टेड टीचिंग टू द प्रिंसेस हाउ टू प्ले द हार्प। द प्रिंसेस वॉज एन अटेंटिव स्टूडेंट एंड सून शी वॉज प्लेइंग ब्यूटिफुली। प्रिंसेस जो थी वो बहुत अटेंटिव स्टूडेंट थी, वो बहुत ध्यान से समझती थी, तो उसने जल्दी ही हार्प प्लेइंग करना बहुत अच्छे से सीख लिया। Everyone was full of admire for her. Even the king and the queen also accepted. प्रिंसेस जो थी बहुत अटेंटिव स्टूडेंट थी, तो उसने जो है बहुत ब्यूटीफुली हार्प बजाना स्टार्ट कर दिया। Everyone was full of admire for her. Even the king and the queen also accepted their daughter as the best harpist and told her that she played like a cherub. तो चिरब मीन्स जो देवदूत होते हैं, जो बहुत अच्छा हार्प प्ले करते हैं। तो सभी जो थे सभी एडमायर करते थे, सभी उसकी बहुत प्रशंसा करते थे प्रिंसेस की कि वो कितना अच्छा हार्प प्ले करती है। इवन किंग और क्वीन, उसके जो पेरेंट्स थे राजा और रानी, वो भी इस बात को मानते थे कि उनकी जो डॉटर है वो बहुत अच्छे से हार्प को प्ले करती है और वो बहुत अच्छी हार्पिस्ट हो गई है, बेस्ट हार्पिस्ट है वो, और उसके जैसा बजाने वाला कोई नहीं है। और तो वो ये मानते थे कि वो ऐसे बजाती है जैसे कि कोई देवदूत बजाता है। As her fame grew, Princess Hannah became overconfident. One day, she asked her father, the king father, organize a competition inviting all famous harpists and princes from all over the world. And neighboring kingdoms. I want to compete with the best harpist. I will marry the man who will beat in the competition. तो अब प्रिंसेस जो थी वो ओवर कॉन्फिडेंट हो गई। उसने सोचा कि मुझसे अच्छा हार्पिस्ट कोई नहीं है पूरे वर्ल्ड में। तो उसने कहा अपने फादर को, जो किंग फादर थे, कि एक आप कंपटीशन ऑर्गेनाइज़ कीजिए, उसमें सब हार्पिस्ट को यहाँ पर आप इनवाइट कीजिए, सभी प्रिंसेस हार्पिस्ट आएँ, उनकी जो नेबरिंग किंगडम्स हैं, जो उनके आसपास के राज्य हैं, वहाँ से आएँ और उसके साथ वो कंपटीशन करें। जो भी उससे compete कर लेगा, जो जीत जाएगा, वो उसी से अपनी शादी कर लेगी। The king was very happy as for a long time he and the queen had been trying to find the best match for Hannah, but she had always refused, focused on her
म्यूज़िक इंस्टेड। तो अब किंग जो थे वो बहुत खुश हो गए, राजा जो थे वो बहुत खुश हो गए, क्योंकि बहुत काफ़ी टाइम से किंग और क्वीन वो दोनों ही ये कोशिश में लगे हुए थे, वो ये चाह रहे थे कि हन्ना जो है वो शादी कर ले, और वो ये कोशिशों में लगे हुए थे कि कोई उसके साथ बेस्ट मैच उसका मिल जाए जिससे कि वो शादी कर सके। और हन्ना जो थी हमेशा रिफ्यूज़ कर देती थी, हमेशा मना कर देती थी, क्योंकि वो हमेशा अपने म्यूज़िक पर ही फोकस करती थी। People came from all over the world to Africa. There was a huge response. Well-known harpists and handsome princes, well versed in the art of playing harp, gathered in the public hall to compete against the princes. तो पीपल जो थे लोग बहुत पूरे सभी अफ्रीका के सभी लोग वहाँ से आए, और अफ्रीका में आए, सभी दुनिया के सभी काफ़ी जगहों से लोग अफ्रीका आए, और जिनको भी अच्छा जानते थे वो हार्प बजाना, वो सभी बहुत हैंडसम थे, बहुत सुंदर लग रहे थे, वो वहाँ पर आए उसके साथ कंपटीशन करने के लिए, और सभी वहाँ पर इकट्ठा हो गए। एक पब्लिक हॉल था, वहाँ पर सभी हार्पिस्ट जो थे, जो प्रिंस हार्पिस्ट थे वो इकट्ठा हो गए, और उसके अगेंस्ट जो थी प्रिंसेस के अगेंस्ट वो फिर कंपटीशन स्टार्ट किया। दे हैड ऑल हियर्ड ऑफ प्रिंसेस Hannah prettiness and astonishing endowment with the harp. One by one they compete, but there was no one who could win the heart of the princess by the talent. तो अब वहाँ पर बहुत सारे प्रिंसेस थे, वो सब हन्ना के जो हार बजा रही थी वो सब सुन रहे थे, सुना था उन्होंने, सॉरी, ये जो प्रिंसेस थे इन्होंने सबने सुना था कि वो बहुत अच्छा हार बजाती है, और उसकी प्रिटीनेस, बहुत सुंदरता के बारे में भी काफ़ी उन्होंने प्रशंसा सुनी थी कि वो बहुत सुंदर है और बहुत अच्छी है, वो बाय नेचर भी बहुत अच्छी है। तो ये सब उन्होंने सुना था, उसकी तारीफ़ सुनी थी, तो सभी वहाँ पर आए और उसका टैलेंट देखने के लिए वो स्टार्ट हो गए, वो बैठ गए वहाँ पर, और वो यही सोच चाह रहे थे कि देखते हैं कौन प्रिंसेस का टैलेंट जीत लेगा और उसको जो है उससे शादी करेगा। द पब्लिक ऑब्जर्व द कॉन्टेस्ट एंड वोटेड फॉर हन्ना अगेन एंड अगेन ओवर द हार्पिस्ट। तो वहाँ पर जो पब्लिक थी, जब भी कंपटीशन हो रहा था, जो प्रिंसेस थे वो हार बजाते थे, लेकिन हर कंपटीशन में हन्ना जो प्रिंसेस थी वही सभी जो पब्लिक थी, सभी कंटेस्टेंट में हन्ना को ही वोट देते थे, वो हन्ना को ही जिता देते थे, क्योंकि हन्ना जो थी उनमें बेस्ट प्लेयर थी। वन बाय वन ऑल हार्पिस्ट लॉस्ट देयर टेम्परमेंट एंड लेफ्ट थ्वार्टेड द प्रिंसेस वॉज ओवरजॉयड विद द टैलेंट। तो अब एक करके सभी हार्पिस्ट ने वहाँ पर हार बजाया, और वो उनसे, हन्ना से जो थे वो हार गए, कोई भी उसे नहीं जीत सका। और प्रिंसेस थी, अब वो बहुत ज़्यादा खुश थी अपने टैलेंट के ऊपर। व्हेन शी हैड बीटन द लास्ट contestant, she raised her arms to a standing prolonged applause. The public approved her talent. Suddenly, sweet and captivated notes of a harp filled the ambience. So, and people stopped to hear in spellbound attention. फिर उसके बाद अब वो बहुत ज़्यादा खुश थी सभी कि उसने सबको हरा दिया है, और उसने वो वहाँ पर अब बहुत अच्छे से खड़ी हो गई, और जो सब तालियां बजाने लगे, सब उसकी तारीफ़ करने लगे उसके टैलेंट की, और उसको जो है अब उसका वो बहुत सबको वो बहुत अच्छा लग रहा था वहाँ पर कि सभी उसकी तारीफ़ कर रहे थे, और जो लोग थे वो उसकी जो हार बजाने के लिए उसका सब उसको जो है इतना ज़्यादा सराह रहे थे कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा खुशी का माहौल हो गया, और तालियों से वो पूरा जो है वहाँ पर गूंज उठा माहौल। हन्ना पिक्ड टू हर हार्प एंड ऑल्सो started playing, sure that she would beat the new contestant. फिर अचानक क्या हुआ कि एक हार्प की आवाज़ आने लगी, और पूरा माहौल जो है वो शांत हो गया, सभी उस हार्प को बहुत ध्यान से सुनने लगे, वो साउंड बहुत अच्छी थी। हन्ना ने भी अपना हार्प उठाया और उसने भी अपना हार्प बजाना स्टार्ट कर दिया, कि जिससे कि वो जो न्यू कंटेस्टेंट आया है उसको वो हरा सके। शी वॉज वेरी बेफल्ड एज शी कुड नॉट
see the harpist but could only hear the miraculous notes. With no sign of stopping, they played. The harpist started playing difficult notes, and the princess was trying to match with the harpist, but one by one her harp strings broke. फिर उसके बाद अब जब वो न्यू हार्पिस्ट था, उसने जब साउंड उसकी आ रही थी बट वो दिखाई नहीं दे रहा था, तो हन्ना जो थी वो थोड़ी सी कंफ्यूज हो गई और अब वो सोच रही थी कि जब वो हार्पिस्ट था जब वो बजा रहा था तो उसने कुछ ऐसे नोट्स बजाए कि जो हन्ना उनको कॉपी करना चाह रही थी, लेकिन वो बिल्कुल भी उसको मात नहीं दे पा रही थी, वो उसको हरा नहीं पा रही थी। वो इतने चमत्कारी साउंड थी कि वो उसको बहुत ही अच्छी लग रही थी और वो उसको जो है कम्पीट नहीं कर पा रही थी, वो उसको हरा नहीं पा रही थी। विद नो साइन ऑफ स्टॉपिंग दे प्लेड. द हार्पिस्ट स्टार्टेड playing difficult notes and the princess was trying to match the harpist, but one by one her harp strings broke. तो अब हार्पिस्ट जो था वो जो दिखाई नहीं दे रहा था, उसने थोड़े से डिफ़िकल्ट नोट्स प्ले करने स्टार्ट कर दिए। हन्ना उनको मैच करने की कोशिश करती रही और वो जो थे वो हन्ना जो थी उन नोट्स को नहीं मैच कर पाई और जो इन कोशिशों में उसके जो हार्प के स्ट्रिंग्स थे वो जो उसके हार्प जिससे वो हार्प बजा रही थी वो टूट गए। At last she stood in a anger and annoyance as the public sat holding their collective breath to the mystical notes of the harpist. तो उसके बाद सभी जो हन्ना को बहुत गुस्सा आया और वो उसे बुरा लगने लगा, वो चिढ़ गई इस बात से क्योंकि सभी जो थे जो उस हार्पिस्ट के वो जो मिस्टिकल नोट्स थे, इतने अच्छे नोट्स थे, चमत्कारी नोट्स थे, साउंड थी, वो सभी पब्लिक उसके लिए अब इकट्ठा हो गए और उसको सुनने लगे। नाउ हन्ना बिकेम इम्पेशेंट एंड शी स्टार्टेड वॉकिंग टूवर्ड्स द म्यूजिक ऑफ द हार्प. She came across her ugly teacher who was playing engaged in his music. तो अब हन्ना जो थी वो अब उससे बिल्कुल भी रुका नहीं जा रहा था, वो जो है उस म्यूज़िक की तरफ उसने चलना स्टार्ट कर दिया। और फिर जब वो उस जगह पहुंची जहां पर से वो म्यूज़िक की आवाज़ आ रही थी, तो उसने क्या देखा कि वो जो है वो उसी का जो उसे सिखा रहा था म्यूज़िक टीचर, वही अगली टीचर है। She closed her eyes for the music which she had never heard before. She looked up as the music of the harp ended. "You are my maestro," she cried and held Louis' hands and kissed them. In this way, Louis beat her in the competition. तो जब हन्ना उस जगह पहुंची तो उसने अपनी आंखें बंद कर ली और वो उस जगह पर वहाँ पर खड़ी होकर उसकी म्यूज़िक सुनने लगी। और जब उसकी म्यूज़िक का एंड हो गई, उसने बंद कर दी म्यूज़िक बजानी, तो उसने फिर कहा कि तुम जो है मेरे मेस्ट्रो हो, मेरे कलाकार हो, और उस ऐसे चिल्लाकर फिर उसने लुइस के हैंड्स को किस कर दिया। तो ऐसे लुइस ने हन्ना को उस कंपटीशन में हरा दिया। As she called him as her maestro, she cried out in surprise, for instead of an man there stood an attractive, joyful youth, Louis. तो जैसे ही उसने मेस्ट्रो कहा तो अब उसने देखा कि वहाँ पर जो है एक बहुत ही सुंदर सा, खूबसूरत सा एक नौजवान खड़ा है जो कि लुइस था। Princess Hannah had succeeded in breaking the curse on Louis. They were both married and lived happily ever after. तो ऐसे प्रिंसेस हन्ना जो थी वो उसका लुइस का जो कर्ज था, जो उसके ऊपर उस म्यूजिशियन ने जो उसको कर्ज दिया हुआ था, तो उसको हटाने में वो कामयाब हो गई और फिर उसके बाद हन्ना और लुइस की मैरिज हो गई। उन्होंने दोनों ने मैरिज कर ली और उसके बाद वो हमेशा खुशी खुशी रहने लगी। तो देखा स्टूडेंट्स आपने कि कैसे एक पुअर जो था लुइस, वो कैसे एक बहुत अच्छे से जो हार्प बजाता था और उसी की इसी ये क्वालिटी जो ने उसको इतना अच्छी जगह पहुंचा दिया और वो प्रिंसेस के साथ मैरिज करने में कामयाब हुआ। ओके स्टूडेंट्स, हियर स्टोरी इज़ ओवर। थैंक यू।